हेलो स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन को देख लिया था कि किस तरह से हमें इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन जो है वो करनी है। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो आने वाला नेक्स्ट आइटम है वो है हमारा सैलरी या कमीशन। अलग अलग दोनों चीजें हैं, सैलरी अलग है, कमीशन अलग है। तो एक एक करके हम दोनों की कैलकुलेशन देखते हैं, किस तरह से पार्टनर्स को सैलरी जो है वो दी जाती है, कैलकुलेशन किस तरह से उसकी की जाएगी, या पार्टनर्स को अगर कमीशन दिया जाता है तो वो उसकी कैलकुलेशन जो है वो हमें किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी की। एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें पार्टनर्स को तभी दी जाती है जब पार्टनरशिप डीड के अंदर ये सारी चीजें पहले से मेंशन हो, क्योंकि हम जानते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो पार्टनर्स विल बी अलाउड टू गेट एनी सैलरी, कमीशन एंड अदर रेम्यूनरेशन। कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह की ना तो कोई सैलरी मिलेगी, ना उसे कोई कमीशन मिलेगा और ना ही उसे किसी तरह का कोई अदर रेम्यूनरेशन मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और उस पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर पहले से ऐसा मेंशन किया गया है कि पर्टिकुलर किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी या कमीशन दिया जाएगा या कोई अदर रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, तो उसी केस के अंदर उन्हें सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन अलाउ किया जाएगा। क्लियर है सभी को? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो सैलरी, नो कमीशन, नो रेम्यूनरेशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, एंड इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द सैलरी एंड कमीशन, then they get salary or commission according to the partnership deed. क्लियर? अब हम देख लेते हैं सैलरी की कैलकुलेशन जो किस तरह से करनी है। सबसे इजीएस्ट कैलकुलेशन जो है वो सैलरी की कैलकुलेशन ही है, क्योंकि सैलरी क्या हो सकती है, या तो मंथली मिल सकती है, सैलरी या तो मंथली मिलेगी या फिर क्या होगा, क्वार्टरली मिल जाएगी, या क्या होगा, ईयरली मिलेगी। यानी सैलरी मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है। अगर सैलरी मंथली दी जाती है, सपोज कीजिए क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड ए गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, ए गेट द सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। तो आप क्या करेंगे, पूरे ईयर की कैलकुलेशन करनी है तो 5,000 इंटू क्या कर देंगे, 12 से, क्योंकि पूरे ईयर में टोटल कितनी सैलरी मिलेगी, 12 मंथ्स की सैलरी मिलेगी। तो 5,000 इंटू 12 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 60,000 रुपीज। यानी एक और सैलरी कितनी मिलेगी, टोटल 60,000 रुपीज, अगर मंथली दिया हुआ है तो। अगर ये चीज क्वार्टरली दी हुई हो, जैसे एक गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 ईच क्वार्टर, तो कितने क्वार्टर होते हैं वन ईयर में, 4 क्वार्टर, 5,000 इंटू 4 यानी 20,000 रुपीज को सैलरी मिल जाएगी। और अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ईयरली सैलरी है, यानी एक गेट अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर एनम, तो ये जो 5,000 रुपीज है वो क्या पूरे ईयर की सैलरी है। तो अगर इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो भी ये 5,000 रुपीज है वो उसकी सैलरी हो जाएगी। क्लियर सभी को? तो सैलरी की कैलकुलेशन बहुत इजी है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर मंथली दिया हुआ है तो मल्टीप्लाइड बाय 12 करना है, अगर क्वार्टरली दिया हुआ है तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है, और अगर सैलरी ईयरली दिया हुआ है तो उसको डायरेक्ट लिख लीजिए। तो ये हो जाएगी हमारी सैलरी की कैलकुलेशन। क्लियर सभी को? अब जो है सेकंड कैलकुलेशन वो है हमारी कमीशन की, कि किस तरह से हमें कमीशन जो है वो कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा ध्यान से समझना। वैसे आप कमीशन के बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, आपने 11th क्लास के अंदर जब फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पढ़ा था तो उसमें कैलकुलेशन पढ़ी थी आपने मैनेजर्स कमीशन की। यही समझ लीजिए ये मैनेजर्स कमीशन की तरह ही इसको कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना ये मैनेजर्स कमीशन नहीं है, ये है पार्टनर्स का कमीशन। क्लियर? कैलकुलेशन वैसे ही की जाएगी, लेकिन ये कमीशन जो है वो पार्टनर का है, मैनेजर का नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है? मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन में डिफरेंस क्या है? अगर आपने फॉर्मेट पहले ध्यान से देखा हो तो मैनेजर्स कमीशन जो था वो मैंने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। किसमें लिखा था मैनेजर्स कमीशन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। लेकिन पार्टनर्स का जो कमीशन है वो लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। किसमें लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि मैनेजर्स कमीशन जो है, जो कि P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, वो कहलाता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और पार्टनर्स का कमीशन क्या कहलाता है? एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब मैनेजर्स कमीशन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, इसका मतलब वो हर केस में देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट और लॉस हो। लेकिन
पार्टनर्स को कमीशन केवल किस केस में मिलेगा, जब फर्म को प्रॉफिट होगा, लेकिन जब फर्म को लॉस होता है तो किसी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। क्लियर। अब हम देख लेते हैं मैनेजर्स की पार्टनर्स की कमीशन की कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से होगी। तो जो पार्टनर है उस पार्टनर को कमीशन जो मिलता है वो नेट प्रॉफिट पर मिलता है, किस पर, नेट प्रॉफिट पर। तो फॉर्मूला जो होगा कमीशन का वो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, क्या होगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। लेकिन एक चीज आपने जब जैसा 11 में पढ़ा है कि जो ये कैलकुलेशन की जाती है कमीशन की वो दो तरह से होती है। पार्टनर को जो ये कमीशन मिल रहा है वो उसका कमीशन चार्ज करने से पहले के प्रॉफिट पर भी मिल सकता है और उसका कमीशन चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट पर भी मिल सकता है। इस पर बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो जब क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ हो मैनेजर्स एंटाइटल्स टू गेट कमीशन बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, क्या हो, बिफोर चार्जिंग, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला रखना है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, जब बिफोर चार्जिंग कमीशन हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि पार्टनर्स गेट या एंटाइटल्स टू गेट कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पर, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये कब लगेगा फॉर्मूला, जब क्वेश्चन में ये कहा जाए कि मैनेजर्स या सॉरी चाहे मैनेजर्स हो या चाहे पार्टनर हो, उसको कमीशन जो है वो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है, तो उस केस में इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना है। क्लियर है सभी को। तो फॉर्मूला आई थिंक समझ में आ गए होंगे दोनों। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन हो तो फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो तो फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर। अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिस क्वेश्चन के अंदर हम सैलरी और कमीशन दोनों को समझ लेंगे, किसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है और किस तरह से अपने को इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो करना है। क्लियर। फॉर्मूले आपको क्लियर हो ही गए होंगे। अब देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से होगी। हम क्वेश्चन ले रहे हैं भाई 2019 एडिशन टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इस तरह की कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, या मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है उसमें इस तरह की कैलकुलेशन जो है वो होगी। क्वेश्चन है आपका 27, बुक में ध्यान देखें। क्वेश्चन है गिवन आपका x and y आर पार्टनर्स इन अ फर्म, x entitles to a salary of rupees 10,000 per month। x को क्या मिलेगा, 10,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। क्लियर। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ध्यान से समझना इसको, क्या लिखा हुआ है, एंड गेट 10% ऑफ कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्या था, बिफोर चार्जिंग कमीशन है, ध्यान से समझना इसको। बिफोर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 वाला। ठीक है। फिर इसी के आगे दिया हुआ है y is entitled to a salary of rupees 25,000 per annum। x को कैसे मिल रही थी सैलरी मंथली और y को कैसे मिल रही है पर एनम, तो डायरेक्ट 25,000 रुपीज लिख लेंगे। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। कितना कमीशन देना है, 10% कमीशन देना है। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग ऑफ द पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू रुपीज 4,20,000। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 4,20,000 रुपीज। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन में किस तरह से करनी है। ये सारी चीजें जो है, चाहे वो सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, कमीशन हो, ये सभी लिखे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हम बना लेंगे। फॉर्मेट आप सभी को पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सीआर सेल लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा।
नेट प्रॉफिट गिवन है हमारे को क्वेश्चन के अंदर 4,20,000 रुपीज। कितना गिवन है? 4,20,000। स्टूडेंट्स एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और समझ लीजिए इसके अंदर, हमेशा ध्यान रखना यहां पर जो आप नेट प्रॉफिट लिखते हैं ये बिफोर वाला होना चाहिए। बिफोर वाला होने का मतलब इसमें से किसी भी चीज को चार्ज नहीं किया हुआ हो, यानी इसमें से जैसे इस तरफ जो आइटम लिखे जाते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, रेम्यूनरेशन या और भी कोई अदर आइटम हो, उनके चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये बोला गया है आफ्टर चार्जिंग सैलरी या आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा। कब? जब क्वेश्चन में ये लिखा हो कि द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो सैलरी को ऐड कर दीजिए। अगर लिखा हो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर लीजिए। तो हमेशा ध्यान रखना है कौन सा प्रॉफिट आना चाहिए, यहाँ बिफोर वाला, इसमें से किसी को चार्ज नहीं किया गया हो, तो ये चीज ध्यान रखनी। तो अभी हमारे को क्वेश्चन में बिफोर वाले ही गिवन है प्रॉफिट, तो हम नेट प्रॉफिट लिख लेंगे 4,20,000 रुपीज। फिर इस तरफ हमारा आता है एक तो सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया। फिर आता है उसके बाद में हमारी सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन। तो अभी सैलरी लिख लेते हैं सबसे पहले। तो टू सैलरी, दोनों पार्टनर्स को अलग अलग सैलरी देनी है। पार्टनर्स है हमारे एक्स और वाई। एक्स को कितनी थी सैलरी? 10,000 रुपीज पर मंथ। तो एक्स की सैलरी लिख लेते हैं 10,000 पर मंथ। पर मंथ है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी 1,20,000 रुपीज। और वाई को जो सैलरी देनी थी वो थी 25,000 रुपीज पर एनम। तो ये 25,000 रुपीज टोटल वही होगी पर एनम 25,000 है, तो इसलिए टोटल कितना हो गया 1,45,000। ये 1,45,000 रुपीज जो है वो आ जाएगा आपका सैलरी का टोटल बाहर। क्लियर यहां तक? फिर अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है हमारे को। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्स एंटाइटल्स टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। एक्स को हमें कमीशन देना है, तो इस तरफ लिखेंगे 2x कमीशन, या कमीशन लिख करके एक्स भी लिख सकते हैं सर। ये कितना देना हमारे को 10% आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो फॉर्मूला में क्या होगा, इनटू रेट अपॉन 100 हो जाएगा। रेट कितना परसेंट गिवन हमारे को 10% अपॉन 100। अब हमारे को देखना है कि यहां पर अमाउंट जो है वो क्या आएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक्स गेट 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, यानी पार्टनर्स की सैलरी चार्ज करने से बाद का जो प्रॉफिट होगा उस पर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नेट प्रॉफिट गिवन है 4,20,000 रुपीज, 4,20,000 में से हम क्या करेंगे सर, पहले सबसे पहले पार्टनर्स की सैलरी जो है उसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। तो इसमें से 420 में से 1,45,000 माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उस पर हमारे को 10% जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये अमाउंट जो है हमारे पास में आ जाएगा 27,500 रुपीज। कैसे? 4,20,000 में से 1,45,000 माइनस किया तो अमाउंट आता है आपका 2,75,000। इसमें से इसको माइनस करेंगे 2,75,000, उस 2,75,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 27,500। तो ये अमाउंट जो है कमीशन का 27,500 रुपीज, ये एक्स का कमीशन हो गया, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन जो करनी है वो हमें करनी है वाई के कमीशन के लिए। किसके? वाई के कमीशन के लिए। तो क्वेश्चन में हमें गिवन था वाई इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन। सैलरी और कमीशन दोनों चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट पर उसको कमीशन देना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन टू वाइज कमीशन लिख लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन किस तरह से होगी, टोटल प्रॉफिट है हमारे पास में 4,20,000 रुपीज, उसमें से क्या माइनस करना है, पार्टनर्स की सैलरी 120 एंड 25, यानी 1,45,000 एक्स एंड वाई की सैलरी जो है वो माइनस करेंगे। फिर एक्स का कमीशन जो था 27,500 रुपीज, उसको भी माइनस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन। तो कमीशन में दोनों पार्टनर्स का कमीशन आएगा, एक्स का भी आएगा और वाई का भी आएगा। तो एक्स के कमीशन के लिए तो हमने इसकी कैलकुलेशन थी 27,500, वो माइनस कर दिया, एंड वाई के लिए हमें क्या करना है,
10 अपॉन रेट प्लस 100। क्या होगा फॉर्मूले में? रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग जब लिखा जाता है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम। तो 420 माइनस 145 माइनस 27,500 1275, ये आ जाएगा आपका 22,500। 247,500 आएगा। 247,500 इंटू 10 अपॉन 110 करेंगे तो 22,500 रुपीज जो है वो वाई का कमीशन आ जाएगा। समझ में आया सभी को? क्या किया मैंने? प्रॉफिट में से सबसे पहले सैलरी माइनस की, फिर एक्स का कमीशन माइनस किया, जो अमाउंट रिमेनिंग बचेगा उस पर फॉर्मूला में इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया, अमाउंट आ जाएगा 22,500। ये सारी कैलकुलेशन जो क्वेश्चन में हमको दे रखी थी वो हमने सारी लिख ली है। अब हमारे को क्या करना है? सीआर की टोटल करनी है 4,20,000 रुपीज। उस टोटल में से हमारे को डीआर वाली टोटल जो है उसको माइनस करना है। तो सीआर माइनस डीआर करने पर जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो सीआर माइनस डीआर करने पर अमाउंट आता है हमारे पास 2,25,000। 420 माइनस 145 27,500 22,500 लेस करेंगे, रिमेनिंग बचेगा हमारे पास 2,25,000। ये जो टोटल प्रॉफिट आया वो किस किसका है? एक्स और वाई का। तो इस 2,25,000 रुपीज को एक्स और वाई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन नहीं था, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता तो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है? इक्वल इक्वल। तो इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 1/2 1/2। तो ये आ जाएगा 1,12,500 1,12,500। क्लियर? टोटल कर लेंगे वापस 4,20,000। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो एक बार ध्यान से वापस से इस क्वेश्चन को आराम से समझना है किस तरह से क्या कैलकुलेशन हुई है। पहले नेट प्रॉफिट लिखा, फिर पार्टनर्स की सैलरी लिखी, एक को सैलरी मंथली थी तो मंथली लिखा, एक की ईयरली थी ईयरली लिखा, टोटल 1,45,000 बाहर लिख लिया। फिर एक्स के कमीशन की कैलकुलेशन की, तो एक्स को कमीशन जो देना था आफ्टर सैलरी देना था, तो हमने सैलरी को माइनस किया प्रॉफिट में से, जो भी आया उसका परसेंटेज निकाल करके यहाँ लिख लिया। फिर वाई को कमीशन दिया, वाई को कमीशन था आफ्टर सैलरी एंड कमीशन, तो हमने क्या किया? प्रॉफिट में से पहले सैलरी माइनस की, एक्स का कमीशन माइनस किया, जो आया उसका 10 अपॉन 110 किया, तो 22,500 इसका कमीशन हो गया। फिर सीआर में से डीआर की टोटल माइनस की, जो भी आया प्रॉफिट टोटल उसको पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लिया। तो इस तरह से अपनी सैलरी और कमीशन की कैलकुलेशन जो है वो हो जाएगी। तो आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसके सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू।